जरा सोचिए दोस्तों कि अगर आपको भी सुपरमैन और बैटमैन जैसे स्पेशल पावर्स मिल जाए और आप इन दोनों की तरह दुनिया को बचाने का काम करने लगे और सुपर हीरो बन जाए, लेकिन एक दिन अचानक से आपको ये पता लगे कि आपकी सारी सुपर पावर्स गायब हो गई है, तो ऐसे में आपका क्या होगा। तो कहानी की शुरुआत में बैरी एलन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि मस्ती करते हुए स्कूल से वापिस आ रहा होता है। पर जैसे ही बैरी घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया है। और अब यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पर बैरी को दिखाते हैं जो कि बड़ा हो चुका है और वो अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस के साथ अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पर फूल चढ़ाने के लिए आया हुआ है। और तभी उसके पास मैसेज आता है कि फ्लैश म्यूजियम में कुछ गुंडे घुस आए हैं और वो लोगों को मार रहे हैं। और अब बैरी अपनी स्पेशल अंगूठी पहन लेता है जिसमें कि उसके कपड़े होते हैं और उसे पहनकर वो फ्लैश बन जाता है। और अब म्यूजियम में जाकर फ्लैश दुश्मनों को अच्छा सबक सिखाता है, पर उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो फ्लैश को आखिरकार पकड़ ही लेते हैं। और तभी वहाँ पर ज़ूम नाम का एक विलेन आता है जिसने कि इन सभी गुंडों को हायर किया था ताकि वो आसानी से फ्लैश को पकड़ सके। और अब क्योंकि ज़ूम का काम खत्म हो चुका था तो वो सभी गुंडों को पकड़कर उनकी छाती पर एक एक बॉम्ब लगा देता है और फ्लैश को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी वहाँ पर जस्टिस लीग के बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो सभी के बॉम्ब्स को डिस्पोज कर देते हैं। और अब सुपरमैन ज़ूम को भी पकड़ लेता है और उसे बाहर लेकर जाने लगता है। पर तभी ज़ूम फ्लैश को उसकी माँ की मौत के बारे में भड़काते हुए कहता है कि अगर तुम चाहते तो तुम अपनी मॉम को बचा सकते थे। और अब ये सारी बातें फ्लैश को इतनी ज्यादा बुरी लग जाती हैं कि वो तेजी से भागने लगता है और भागते भागते सीधा पास्ट में ही पहुंच जाता है। और अब वो अपनी मॉम को तो बचा लेता है, पर जिस चक्कर में टाइम के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ कर देता है कि वो अपनी सारी पावर्स खो बैठता है। और अब फ्लैश देखता है कि उसकी पावर्स के जाने के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी जा चुकी है और देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी किसी और की बीवी बन चुकी है। और बाहर आने पर फ्लैश को पता लगता है कि जस्टिस लीग नाम का कोई ग्रुप ही नहीं है और ना ही इस ग्रुप का कोई मेंबर जिंदा है। और साथ ही उसे ये भी पता लगता है कि अब कुछ ही दिनों में अमेज़न और अटलांटियंस में दुश्मनी होने की वजह से बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। और इस फाइट को रोकने के लिए साइबोर्ग बैटमैन के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम हमारी साइड पर आ जाओ ताकि हम लोग सेफ रह सके। दरअसल साइबोर्ग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और वो सरकारी ऑर्डर पर ये सब कुछ कर रहा था, पर बैटमैन उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि चल निकल यहाँ से, मैं तेरी तरह सरकारी टट्टू नहीं हूँ। और अब अगले सीन में बैटमैन को दिखाते हैं जो कि फ्लैश को एक विलेन समझकर उसे पीटने लगता है। पर तभी फ्लैश उसे कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो जस्टिस लीग का मेंबर हूँ। पर उस टाइम पर जस्टिस लीग ना होने की वजह से बैटमैन उसे पहचान नहीं पाता है। दरअसल ये बैटमैन जस्टिस लीग के ग्रुप वाला बैटमैन नहीं था बल्कि बैटमैन के फादर थे। और यहाँ से ये बात कंफर्म हो जाती है कि फ्लैश पक्का पास्ट में ही पहुंच गया है। और तभी फ्लैश बैटमैन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मुझे मारना बंद कर दो। और साथ ही फ्लैश बैटमैन को ये भी बताता है कि मुझे ये स्पेशल पावर्स मेरे ऊपर जोरदार बिजली गिरने की वजह से मिली थी, और अगर आप बुरा न माने तो क्या आप इस प्रोसेस को दोबारा से करने में मेरी हेल्प करेंगे ताकि मुझे अपनी पावर्स वापस मिल सके। और अब बैटमैन भी उसकी बात मान जाता है और वो फ्लैश को एक जोरदार बिजली का झटका देता है। पर उस बिजली के झटके की वजह से फ्लैश का पूरा शरीर जल जाता है और कुछ ही देर में वो मरने वाला होता है। पर फिर भी फ्लैश कहता है कि हम ऐसा एक बार और करेंगे। और अब बैटमैन उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिना किसी बात के मारना नहीं चाहता। पर फ्लैश के बार बार इंसिस्ट करने पर बैटमैन मान ही जाता है और इस बार जब फ्लैश को बिजली का झटका मिलता है तो वो काम कर जाता है और फ्लैश को अपनी सुपर पावर्स वापस मिल जाती है। और अब ऐसा होने की वजह से बैटमैन को भी फ्लैश पर ट्रस्ट हो जाता है। और अब फ्लैश तेज तेज भागते हुए फिर से टाइम को ट्रेवल करने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो पाता है और वो बैटमैन के पास वापस आ जाता है और कहता है कि अब तो हमें सुपरमैन की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो बैटमैन कहता है कि अरे यार अब ये सुपरमैन कौन है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अब शहर पर अटैक हो चुका है और एक लीना नाम की रिपोर्टर को अमेज़न के ग्रुप के मेंबर्स ने उठा लिया है। पर तभी वहाँ पर द रेजिडेंट्स नाम का ग्रुप आता है और वो उस रिपोर्टर को बचा लेता है। और अब फ्लैश और बैटमैन मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर सुपरमैन का प्लेन क्रैश हुआ था। पर तभी उन्हें पता लगता है कि गवर्नमेंट ने सुपरमैन के प्लेन को एलियन की स्पेसशिप समझकर रख लिया था और तभी से उन्होंने सुपरमैन को जेल में बंद कर रखा है। और अब फ्लैश और बैटमैन साइबोर्ग की हेल्प से उसी सरकारी जेल में घुस जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन को कैद कर रखा था और वो वहाँ पर जाकर सुपरमैन से मिलते हैं। पर जैसे ही वो सुपरमैन को हाथ लगाते हैं तो सुपरमैन तो भीगी बिल्ली बन
बनकर वहाँ पर बैठा होता है और जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता होती है। और अब फ्लैश बैटमैन को कहता है कि इसकी पावर्स को वापस लाने के लिए हमें इसे सनलाइट में लेकर जाना होगा ताकि ये वापस से सुपरमैन बन सके। और अब जैसे ही सुपरमैन को धूप में ले जाया जाता है तो उसे अपनी सारी पावर्स वापस मिल जाती हैं और वो फिर से सुपर हीरो बन जाता है। पर तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो सुपरमैन पर अटैक कर देते हैं, पर सुपरमैन उन सभी की अच्छे से वाट लगाता है और उन्हें वहीं पर ही मार गिराता है। और अब फ्लैश को दिखाते हैं जो कि टाइम ट्रेवल की वजह से पागलों जैसी हरकतें करने लगा था, क्योंकि उसे पास्ट और फ्यूचर दोनों साथ में दिखने लगे थे और जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता है। और अब फ्लैश की हालत देखकर सुपरमैन और बैटमैन उसे शज़ैम के घर लेकर जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद फ्लैश ठीक हो जाता है और इसी तरह से वो जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर लेता है। पर तभी उन्हें पता लगता है कि अमेज़न्स और अटलांटियंस के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है, तो वो सभी सुपर हीरोज मिलकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और लोगों से लड़ने लगती है। पर तभी वहाँ पर जूम भी पहुंच जाता है और वो फ्लैश को ढपाढप मारने लगता है और कहता है कि तुम तो मेरे बनाए हुए जाल में बहुत ही आसानी से फंस गए, क्योंकि जूम ने जानबूझकर फ्लैश को भड़काया था ताकि वो अपनी मॉम की जान बचा ले और फ्यूचर बिल्कुल ही बदल जाए। और अब ये सब सुनकर फ्लैश बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि उसने अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में ये क्या कर दिया। पर तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि जस्टिस लीग के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे धीरे धीरे दुश्मनों के द्वारा मारे जा रहे हैं। और अब बैटमैन भी मरने ही वाला होता है, पर मरने से पहले वो जूम के भेजे के बीचों बीच गोली मार देता है और उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। और अब बेचारा बैटमैन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, पर मरने से पहले वो फ्लैश को एक चिट्ठी देता है और कहता है कि ये जाकर मेरे बेटे को दे देना। और साथ ही वो ये भी कहता है कि अब सिर्फ तुम ही हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो। और अब फ्लैश भागना शुरू कर देता है और वो इतनी तेज भागता है कि वो टाइम ट्रेवल के उसी फ्लैश को पकड़ लेता है जो कि मॉम को बचाने के लिए जा रहा था। और अब ये सारी बातें फ्लैश प्रेजेंट टाइम के बैटमैन को जाकर बताता है और उसे उसके फादर का दिया हुआ लेटर भी देता है। और अब जब बैटमैन अपने फादर के दिए हुए लेटर को पढ़ता है तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और अपने फादर को याद करने लगता है और साथ ही वो फ्लैश को थैंक यू भी बोलता है और फ्लैश उसे फिर मिलेंगे दोस्त कहकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन से सुपर हीरो की स्पेशल पावर्स चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।